नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हम इस वक्त मौजूद हैं रीवा शहर के लक्ष्मण बाग परिसर स्थित जगन्नाथ मंदिर में, जहां आज जगन्नाथ यानी जग के नाथ भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा शाम 5 बजे निकाली जाएगी। पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। माना जाता है कि भगवान विगत 15 दिनों से बीमार थे, जिन्हें आज स्वस्थ होने के बाद शहरवासियों को उनके दर्शन के लिए निकाला जाता है। आज भगवान शहरवासियों को दर्शन देंगे। वैसे तो हम सब भगवान के दर्शन के लिए खुद मंदिर पे आते हैं, लेकिन आज एक ऐसा दिन है जहां भगवान खुद शहरवासियों को दर्शन देंगे। हम आपको बता दें कि यह परंपरा 12वीं शताब्दी से चली आ रही है। विगत 12वीं शताब्दी से जब भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक बार उनसे इच्छा जाहिर की थी कि वह नगर भ्रमण पर जाना चाहती हैं, जिसके बाद अनवरत यह प्रथा चली आ रही है। 12वीं शताब्दी से यह प्रथा लगातार आज तक चली आ रही है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। आइए हम बात करते हैं मंदिर परिसर में मौजूद भक्तगणों से। मैम, कैसा लग रहा है आपको आज? नहीं, आज जगन्नाथ जी की यात्रा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चाहते हैं सब भक्त मिल के आएँ। शाम को यहाँ 5 बजे ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सभी नगरवासियों से रथ यात्रा निकाली जाएगी। सभी नगरवासियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मिलित होकर भगवान के दर्शन करें और उनका लाभ और पुण्य प्राप्त करें। जय श्री राम। आइए हम अंदर, कुछ भी और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत ही लग रहा है। बिल्कुल हम लोग पुरी में आए हुए हैं, ऐसा ही महसूस हो रहा है। कोई कमी नहीं है। जो हम लोग हर साल आते हैं, हर साल ज्वाइन करते हैं, बहुत आनंद आता है। लगता है वास्तव में हम लोग पुरी में ही प्रेजेंट है, उसी तरह का अनुभव करते हैं। और साथ में पुजारी जी का जो सहयोग हम लोगों को मिलता है वो बहुत ही आनंदपूर्ण है। हम लोग बहुत ही आनंदपूर्ण महसूस कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले हम सभी लोगों को जगन्नाथ रथ यात्रा की बधाई देना चाहेंगे। और दूसरा, आज हम लोग जगन्नाथ भंडारा समिति की तरफ से हम लोग आए हुए हैं। हर साल हम लोग 50 साल से हमारे बब्बा जी, फिर पिताजी, तो हम लोग चना और बूंदी का रास्ते में प्रसाद बंटवाते हैं। जगन्नाथ भगवान की यात्रा चलेगी, उसी के साथ साथ प्रसाद, तो उसी का भोग लगाने हमारे सभी समिति के लोग भी आ रहे हैं। और कढ़ी चावल का वितरण करते हैं होली के दिन। उसी कमेटी के हम कोषाध्यक्ष हैं, मोहित गुप्ता हमारा नाम है। यात्रा जो अपनी यहाँ से निकलेगी, यहाँ से 4 बजे निकलेगी और यहाँ से यात्रा निकलने के बाद ये अपना महामृत्युंजय मंदिर जाएगी। महामृत्युंजय मंदिर में वहाँ पे पूजा पाठ होगा। उसके बाद महामृत्युंजय मंदिर से होते हुए, उपरहटी होते हुए, फोर्ट रोड होते हुए पूरा कॉलेज चौराहे तरफ से मानस भवन में विश्राम होगा। और कल दोपहर को 3 बजे निकलेगी तो सिरमौर चौराहे से वापस अपना हॉस्पिटल चौराहा होते हुए भिक्षा के लिए प्रस्थान करेंगे, विश्राम करेंगे भगवान। आइए हम अब बात करते हैं मंदिर पे उपस्थित पुजारी जी से। पुरोहित जी, इस रथ यात्रा को लेकर क्या महत्व है? का महत्व ये है कि ये कृष्ण और बलराम और सुभद्रा जी ये सगे बहनी भाई थे जी। अचानक समय आया, सुभद्रा जी को बड़ा परेशान मन में हुई कि भगवान के बहन होते हुए हमारे लिए कोई स्थान नहीं मिला। उन्होंने भगवान से जाकर प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे लिए भी कुछ स्थान चाहिए। तो कृष्ण ने कहा, बहन क्या चाहती हो? कहें कि हम ये चाहते हैं कि हमारा और आपका कहीं संपर्क रहे। तो उसी टाइम पर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ सुभद्रा, कलयुग आएगा, उस कलयुग में मैं जगन्नाथ का अवतार धारण करूंगा और तुम्हारे साथ पूजा कराओ के संसार को भ्रमण करके सबकी रक्षा करेंगे और लक्ष्मी जी को त्यागे देते हैं। तब से ये परंपरा कृष्ण के द्वारा स्थापित हुई। तब से अब राजा महाराजाओं ने अपने मुताबिक ये कार्यक्रम चलते रहे। तो रीवा में जो परंपरा बनी वो महाराजा गुलाब सिंह के पिताजी थे, विश्वनाथ सिंह, रघुराज सिंह, तो उन्होंने स्थापन करके ये हनुमान वहीं से मूर्ति लाए और वही मूर्ति को निकालना शुरू कर दिया। आज से 1.5 से पहले वर्षों से ये परंपरा रीवा की चल रही है, आज भी चल रही है।
भगवान जो 15 दिनों तक बीमार होते हैं उसको लेकर हाँ, क्या है? उसका बीमार कारण यही है, भगवान की कला है। वो भगवान ने ऐसा सोचा कि सुभद्रा को कोई स्थान देना चाहिए तो बीमार बन गई। वो दिल्ली में थी, उनको पता हुआ, अर्जुन को लेकर आई और देखा 2-3 दिन बाद उन्होंने कहा भगवान ने कि बहन तबीयत अच्छी है, चलो कहीं थोड़ा हवा खाया जाए। चले गए दोनों एक बगिया में, तो वहाँ 6 घंटे हो गया। 6 घंटे के बाद जब वहाँ से लटके तब तक तो लक्ष्मी जी बहुत दुखी हो गई और यहाँ तक कि न सुभद्रा को निहारा न अर्जुन को निहारा। तब उन्होंने यही दुख माना कि देखो हम भाई को देखने आए हैं 4 दिन के लिए, तो बहनी ये हमारी भौजाई जो है तो इतना इतराज़ हुई, तो उन्होंने जाने के लिए कहा कि अब हम चले जाएंगे। तो उसी टाइम पर भगवान ने सुभद्रा को ये आशीर्वाद दिया कि बहन जाओ, हम लक्ष्मी को त्याग देते हैं और तुम्हारे साथ पूजा कराएंगे और तुम मेरे साथ रहोगी। यही कारण है। और उपचार में आप आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करते हैं, उनको लेकर हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए। भगवान के उपचार के दौरान औषधियों का उपयोग किया जाता है, आयुर्वेदिक औषधियाँ। हाँ, ये ऐसा होता है कि यहाँ परंपरा जो है ऐसे वहाँ भी भगवान के जो टाइम था द्वारिका में, वहाँ भी दवाई हुई थी। वही परंपरा यहाँ से आयुर्वेद का जो डॉक्टर हैं तो रीवा के अंदर हैं ओम प्रकाश जी, तो वही ओम प्रकाश जी यहाँ आकर और 10 दिन 5 दिन भगवान की उपचार करते हैं और उसके बाद उपचार के बाद भगवान का महास्नान होता है, उनके शरीर का पेंट होता है और उसके बाद पूजा होकर श्रृंगार होता है। ऐसी परंपरा। तो हमने जाना कि आज भगवान का कैसे श्रृंगार होगा, कैसे उनकी पूजा की जाएगी और किस तरह उनकी रथ यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि यह रथ यात्रा लक्ष्मण बाग से निकलते हुए शिल्पी प्लाजा, न्यू बस स्टैंड और सिरमौर चौराहा होते हुए पूरे शहर का भ्रमण करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति मिश्रा, कैमरा पर्सन मनीष दाहिया के साथ।